जय श्री कृष्ण। सभी पुण्यात्माओं को सादर प्रणाम। भगवान बता रहे हैं कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में रहते हैं। भ्राम्यन् सर्वभूतानि, सभी प्राणियों को घुमाते रहते हैं, 84 लाख में भेजते रहते हैं। किसको? यंत्रारूढ़ान, जो यंत्र पर चढ़े हैं, जो अपने को भगवान से अलग समझते हैं, जो अपने को मनुष्य समझते हैं, शरीर समझते हैं, ऐसे प्राणियों को घुमाते रहते हैं। कैसे? अपनी माया के द्वारा। लोग भ्रम में घूमते रहते हैं, लेकिन इस संसार में जो कुछ है सब भगवान है। भगवान के अलावा कुछ नहीं है। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। वहाँ बता है जो भवसागर से पार होने की बात करते हैं, भवसागर से वही पार हो सकता है, उसी का जन्म अंतिम हो सकता है। बहुनाम जन्मनामन्ते, ज्ञानी जो व्यक्ति होता है, जो जानता है कि मैं कौन हूँ, उसी को ज्ञानी कहते हैं। जो अपने को जानता है, परमात्मा को जानता है, वही ज्ञानी है। तो ज्ञानी जो होते हैं भगवान के शरण में आते हैं। तो क्या होता है लक्षण? वो वासुदेव के अलावा कुछ जानते ही नहीं है। वो जो भी जानते हैं, देखते हैं, ये तो दिमाग से जानते हैं ना। जानने वाला अभी बुद्धि है, विवेक है, आप नहीं हैं। और विवेक बुद्धि भी भगवान है। मन से जानते हैं, वो भी भगवान। इंद्रियाणाम मनश्चात्मे, इंद्रियों में मैं मन हूँ, सब भगवान है। जब तक यह कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, तब तक आप कुछ नहीं जानेंगे। जानना न, ये सब भगवान के ही माध्यम से आप जान सकते हैं। क्योंकि अध्याय 10 में, गीता के अध्याय 10 भाग करते हैं कि बुद्धि ज्ञान सम्मोह क्षमा सत्यम दमः सम सुखम दुखम भवो भावो भयम चा भयमेव च अहिंसा समता तुष्टि तपो दानम जसो जसः भवन्ति भावा भूतानाम मत एव पृथक विधा। ये जितनी चीजें हैं, बुद्धि ज्ञान सम्मोह सम दम अहिंसा भय अभय भव अभाव दान इंद्रियों का दमन समन, ये जितनी भी बातें हैं, 20 भाव हैं, ये सब भगवान कहते हैं कि मेरे से ही उत्पन्न होते हैं। ये जो सात्विक राजसी तामसी गुण है, ये चैव सात्विका भावा राजस तामसाच्चे मत वेदितान्य विधि, वो सब मुझसे उत्पन्न होते हैं। ना तो हम ते सुते, न उसमें मैं हूँ न वो मुझ में है। मतलब कि केवल मैं ही हूँ। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मया सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगिराइव। मेरे अलावा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। जैसे मणियों की माला होती है, सूत भी धागा है और धागा का ही गांठ बन गया है, माला बन गया है, तो सब वही है। ये जो और बताया भगवान वेद में, अभिन्न निमित्तोपादान कारणम, किसी भी वस्तु के होने में दो कारण होते हैं, निमित्त कारण और उपादान कारण। जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है, तो घड़ा बनने में मिट्टी निमित्त कारण है, उपादान कारण है। मैं जिस पदार्थ से बनता है, पदार्थ जिस पदार्थ से जो बनता है वो उसका उपादान कारण है। और जो बनाता है, कुम्हार घड़ा बनाता है, वो निमित्त कारण है। भगवान कहते हैं कि निमित्त कारण और उपादान कारण मैं ही हूँ। मिट्टी भी मैं हूँ, घड़ा भी मैं ही हूँ।
अमृतम च मृत्यु च सत सचा हम भजन, अमृत मृत्यु सत असत सब मैं हूँ। इसलिए उसी का यह अंतिम जन्म हो सकता है, वही भव सागर से पार हो सकता है जो वासुदेव के अलावा कुछ नहीं जानता है। जितनी भी चीज़ें ज्ञान में आ रही हैं वो सब वासुदेव है। वासुदेव सर्वम, ये नपुंसक लिंग है। ये सब जड़ चेतन जीव जगत सब भगवान है। और जिसके मन में यह दृढ़ता हो जाएगी, यो माम जमनादिम च वेत्ति लोक महेश्वर असमूढ़ समर्थेषु सर्व पाप ही प्रमुचते। यो माम जमनादिम, जो मुझे जानता है, मैं अजन्मा हूँ, अनाद हूँ और पूरे संसार का मालिक हूँ। असमूढ़, वही ज्ञानी है, वो सभी पापों से तुरंत मुक्त हो जाता है जब वो जान जाता है कि वासुदेव के अलावा कहीं कुछ नहीं है। जिस प्रकार समुद्र होता है, समुद्र में तरंगे होती हैं, लहरें होती हैं और समुद्र से ही उत्पन्न होती हैं और समुद्र में ही लीन जाती है। तो तरंगे किससे बनी है? समुद्र से। तरंगों से समुद्र नहीं बना है। लेकिन जब जल तत्व से देखेंगे तो जल तत्व में कोई भिन्नता नहीं है, चाहे नदी हो, समुद्र हो, नाला हो, जल तत्व एक ही जल है। वही समुद्र है, वही नदियां हैं, वही तरंग है। इस प्रकार सब वासुदेव हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि आप कौन हैं, तो अगर आप अपने को अपने के साथ कोई विशेषण लगाते हैं कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं योगी हूँ, मैं भक्त हूँ, तो आप भोगी हैं। आपको ज्ञान का भोग है, योग का भोग है, भक्ति का भोग है, भक्ति का आनंद ले रहे हैं। नहीं, मैं हूँ, मेरा अस्तित्व हमेशा है, चाहे मैं मूर्ख हूँ, चाहे ज्ञानी हूँ, जो भी विश्वास लगाइए, वो सब बदलते रहते हैं, लेकिन मैं हूँ में कोई बदलाव नहीं है। केवल हूँ, मैं हूँ, मेरा अस्तित्व है, अस्तित्व था, अस्तित्व हमेशा रहेगा। मेरे में कोई परिवर्तन नहीं है। अगर अपने के अलावा कुछ और मैं देखता हूँ या भगवान के अलावा मैं कुछ और देखता हूँ तो मेरी अज्ञानता है और इससे हम संसार सागर से मुक्त नहीं हो सकते हैं। अतः भगवान कहते हैं कि जो ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में रहता है, सभी प्राणियों के रूप में वही है, लीला है उसकी केवल। ये संसार मात्र लीला है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे आप सोने में स्वप्न में एक संसार देखते हैं, उस संसार कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन बिना जगे उस संसार से मुक्त भी नहीं हो सकते हैं। रात के स्वप्न में आप भयंकर भयंकर दृश्य देखते हैं, एक प्रकार का पूरा संसार ही देखते हैं, उसमें दुख सुख सब कुछ रहता है। लेकिन जब जग जाते हैं तो संसार का सुख दुख सब खत्म हो जाता है। उसी तरह जब यह हो जाएगा, जान जाएंगे भगवत गीता का अध्ययन करने से कि सब वासुदेव हैं, तो आपके सब सुख दुख नाम की कोई संज्ञा ही नहीं रहेगी, कोई मतलब ही नहीं रहेगा। केवल आप हैं और आप हमेशा रहेंगे। आप सुख के सागर हैं। इसलिए यह ज्ञान वासुदेव सर्वम इति महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा सुदुर्लभ है, बहुत कठिन है, जो सबको वासुदेव समझता है। अतः सबको वासुदेव समझेंगे तो आपके अंदर कोई विकार नहीं होगा। अब वासुदेव से कौन क्रोध करेगा, और न कोई इच्छा होगी, क्योंकि वासुदेव के अलावा कुछ है ही नहीं है, तो इच्छा किस चीज़ की होगी? जब एक ही है वासुदेव, एको अहम द्वितीयो नास्ति, तो कैसी कामना, कैसी इच्छा, किस चीज़ की इच्छा? तो सब वासुदेव हैं, तो वासुदेव के अलावा कुछ है ही नहीं है, तो इच्छा किसकी होगी? और इच्छाओं जब तो कामनाओं से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि कामनाओं को ही भगवान ने पाप कहा है, यह अज्ञानता का कारण है। और जब कामनाओं से मुक्त हो जाएंगे तब यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते हृदय से ग्रंथय अथ मृत्यु भवत्येताबद्ध अनुशासनम। जब सब ग्रंथियां खत्म हो जाएंगी और केवल भगवान रह जाएंगे, यही पूरे वेद का उपदेश है। जब आप कामना से मुक्त हो जाएंगे, कामना से
तब मुक्त होंगे जब वासुदेव के अलावा कुछ होगी, तभी ना आप कामना करेंगे। केवल एक ही है, एक ही वासुदेव ही सब रूप में है। ऐसा सोचेंगे तो कामना से मुक्त हो जाएंगे और आपका कल्याण हो जाएगा। जय श्री कृष्ण।